नमस्कार। 2022 में समाजवादी पार्टी ने जलालपुर से राकेश पांडे को टिकट दिया और वह विजयी हुए। अब 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन राकेश पांडे जी ने राज्यसभा के चुनाव में सपा से बगावत कर दिया था। अभी समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या समाजवादी पार्टी उनके ऊपर फिर से दांव लगाएगी? यह एक प्रश्न बना हुआ है। अब 27 के चुनाव को देखते हुए अगर जलालपुर सीट की बात करें तो यहाँ कई नेता तैयारी कर रहे हैं। जलालपुर सीट यहाँ जहां हम बैठे हैं, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर होगा। यहाँ जो तैयारी कर रहे नेता, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्व में यहाँ से जो चुनाव लड़ चुके हैं, अब यह दुनिया में नहीं है। शेर बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे, बसपा से भी विधायक रहे। उनके पुत्र डॉक्टर राजेश सिंह वह क्षेत्र में काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हैं। उन्होंने आशा लगा रखी है कि समाजवादी पार्टी उनको चुनाव लड़ाने का कार्य करेगी। वहीं दूसरे जो है सुभाष राय जी हैं, वह भी समाजवादी पार्टी में है और उनको भी ऐसी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी उनको चुनाव लड़ाने का कार्य करेगी। अभी इन दो नेताओं में क्या अंतर है? सुभाष राय जी पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी राजेश सिंह जी विधायक नहीं हुए। शेर बहादुर सिंह का क्षेत्र में इतना दबदबा कि उनके 40-45 हजार वोट जो है पर्सनल है, यानी उनको निजी तौर पर जानने वाले लोग, जिनकी मदद शेर बहादुर सिंह जी ने की है, वह वोट जो उनके परिवार के साथ खड़ा रहा है क्षेत्र में। यही प्लस पॉइंट जो है डॉक्टर राजेश सिंह की है, यही जो उनको एक प्लस पॉइंट दे रहा है। यही शायद अखिलेश यादव जी को अगर पता लगी और वहां तक बात पहुंची तो उनको टिकट मिलने का संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे नेता जो है राकेश पांडे जी का, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से बगावत कर दिया था। जहां समाजवादी पार्टी ने बगावत करने वाले कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जैसे मनोज पांडे हुए, अभय सिंह हुए, राकेश प्रताप सिंह हुए, पूजा पाल हुई, लेकिन अभी वही राकेश पांडे को छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में अब क्या अनुमान लगाया जाए कि राकेश पांडे फिर जलालपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? तो यह तो बात का विषय है कि राकेश पांडे को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी अथवा नहीं लड़ाएगी। इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के कई नेता तैयारी कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि यहां से पूर्वी वर्मा जो है वह भी चुनाव लड़ सकती है, जो ओबीसी समुदाय से आती है, और एक बार यहां से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था। तो यह भी एक चर्चा चल रही है। अब यह जो सीट है जलालपुर की, इस सीट के बारे में कुछ आंकड़े जो है आपके सामने हम रख देते हैं और आंकड़े के अनुसार जो बात करते हैं कि यह सीट जो है कब कब किस किसने जीता है। अब जैसे 2022 चुनाव की बात हम कर लेते हैं। यहां से राकेश पांडे जी चुनाव जीते थे और इनके सामने डॉक्टर राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से थे, 80,000 मत मिला, और उनको डॉक्टर राकेश पांडे को 93,000 मत मिला। और वही बात अगर करें 2017 की, तो रितेश पांडे जी जीते थे बहुजन समाज पार्टी से और डॉक्टर राजेश सिंह भाजपा से जीते थे, यानी डॉक्टर राजेश सिंह दोनों बार जो है प्रतिद्वंदी बन करके उभरी। तो डॉक्टर राजेश सिंह जो है सेकंड पोजीशन पर दोनों बार थे। अब अगर बात कर लेते हैं 2012 की, तो शेर बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी से जीते थे और रितेश पांडे जो है बसपा से तब चुनाव हार गए थे। अब उससे पहले 2007 का विधानसभा चुनाव पर अगर चलते हैं तो शेर बहादुर सिंह बसपा से चुनाव लड़े और जीत गए थे, और राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े व हार गए थे। अब चलते हैं 2002 के चुनाव की तरफ, तो राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े व जीत गए थे। तो यहां बहुजन समाज पार्टी उस बार दूसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में इस सीट पर लड़ाई होती आई है। कभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, कभी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीते। 2002 से लेकर के 2022 तक
कौन पार्टी जीती और कौन विधायक रहा, यह हमने आपको बता दिया। और इस सीट पर कौन स्ट्रांग है, तो अधिकतर जो यहाँ शेर बहादुर सिंह, उनका परिवार जो यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और वही विधायक रहे हैं। राकेश पांडे भी इस सीट पर जो है विधायक रहे हैं, उनका परिवार विधायक रहा है। यानी राकेश पांडे का परिवार और शेर बहादुर सिंह का परिवार यहाँ जो है मजबूत स्थिति में दिखाई दिए है। तो अब शेर बहादुर सिंह इस दुनिया में रहे नहीं, उनके पुत्र उनकी विरासत को संभालने का कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और क्षेत्र में रह करके चुनाव प्रचार अपना लोगों से मिलने जुलने का कार्य कर रहे हैं। देखते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनको टिकट देते हैं अथवा नहीं देते हैं, लेकिन वह जो है पूरी तरह से आशान्वित है कि उनको टिकट मिलेगा। आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए, बताइएगा। धन्यवाद।